नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन अपने बयानों की वजह से हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन अपने अड़ियल और गुस्सैल रवैये की वजह से भी खबरों में आ ही जाती है। मोदी सरकार पर तंज कसने का भी जया बच्चन एक भी मौका नहीं छोड़ती। बीजेपी को श्राप देने वाली जया बच्चन अब मोदी सरकार के बजट पर कमेंट कर बुरी फंस गई है। दरअसल जया बच्चन ने बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जया ने बजट को लेकर कहा कि ये चर्चा के लायक ही नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए जया ने सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये कोई बजट है रिएक्ट करने वाला, ये सिर्फ नाटक है। जो वादे कागज पर रह जाते हैं वे कभी पूरे नहीं होते। आप भी सुनिए। नो रिएक्शन, ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. बता दें कि जिस तरह से जया बच्चन ने अब बजट पर अपना रिएक्शन दिया है वो लोगों को रास नहीं आया। सपा सांसद जया बच्चन मोदी सरकार को घेरने का मौका ढूंढती रहती है, लेकिन उन्हें सरकार के बजट में भी कुछ खास नजर नहीं आया है। जया बच्चन ने तो ये तक कह दिया है कि सरकार ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ किया है। अब मोदी सरकार के बजट पर इस तरह की बातें बोलने वाली जया बच्चन लोगों के निशाने पर आ गई है और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पहले अपने घर का ड्रामा संभाल लो, फिर दूसरे का ड्रामा देखना। वहीं एक दूसरे यूजर लिखते हैं, आंटी जी गुस्से में क्यों रहती हो आप हमेशा। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, आंटी ड्रामा तो तुम्हारे घर पर होता है, सारी दुनिया को मालूम है, अजीब परिवार है। बेटी अपने पति को छोड़ देती है, पिता के पैसे के पीछे भागती है और बेटा और बहू पिता की संपत्ति के लिए तलाक ले लेते हैं। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ड्रामा तो इसके घर में चल रहा है, सबने देखा अंबानी की शादी में। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, ड्रामा लेडी को सब में ड्रामा ही नजर आता है। एक और यूजर ने लिखा, श्रीमती बच्चन ने जीवन में कभी भी किसी चीज की सराहना करना सीखा ही नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे यकीन है कि उसे बजट का भी समझ नहीं आया होगा। एक और यूजर लिखते हैं, अपने घर का तमाशा बनाने वाली पागल औरत ऐश और आराध्या को घर से आउट कर दिया इस औरत ने, डिस्गस्टिंग। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ड्रामा करने वालों को ड्रामा ही लगेगा, आपकी गलती नहीं है। तो देखा आपने लोग किस कदर सपा सांसद और एक्ट्रेस जया बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं। मोदी सरकार के बजट को ड्रामा बताने वाली जया बच्चन अब खुद ही बुरी तरह से फंस गई है। लोग जया से कह रहे हैं कि पहले खुद के घर का ड्रामा निपटा लो, फिर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना। बता दें कि हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका की शादी में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था। बच्चन परिवार ने भी इस शादी में शिरकत की थी। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक और बेटी श्वेता के साथ इस शादी में पहुंचे थे, लेकिन ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंची थी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि क्या अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के 17 साल बाद तलाक लेने वाले हैं दोनों। बच्चन परिवार को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं जया बच्चन और श्वेता बच्चन की वजह से ऐश्वर्या और अभिषेक की लाइफ में परेशानी चल रही है। यही वजह है कि जब जया बच्चन ने मोदी सरकार के बजट पर सवाल उठाए और इसे ड्रामा बताया तो लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया और उनके घर में चल रहे ड्रामे को लेकर उनकी खिंचाई कर दी। मोदी से नफरत में जया बच्चन कई बार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर चुकी है। कुछ सालों पहले की बात है, संसद में जया बच्चन ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए श्राप तक दे दिया था। जया बच्चन ने कहा था कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, मैं श्राप देती हूँ। तब भी सपा सांसद जया बच्चन सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई थी। वहीं अब मोदी सरकार के बजट को ड्रामा बताकर उन्होंने अपनी फिर से फजीहत करवा ली है। वैसे जिस तरह से जया बच्चन को ट्रोल किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।